आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा कलेक्टर ने निर्माणाधीन इको पार्क व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। अज्ञात बाइक सवारों ने युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। और जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष भी होली के अवसर पर भंडारे का होगा आयोजन। खबरें विस्तार से। रीवा कलेक्टर ने निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया भ्रमण, साथ ही इको पार्क का निरीक्षण भी किया। रीवा कलेक्टर ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ कलेक्टर मनोज पुष्प ने बीहर नदी के किनारे निर्माणाधीन इको पार्क कैफेटेरिया का भ्रमण भी किया है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की गई। तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ ये बन रहा है। हम लोगों की कोशिश ये है कि जो रिवर साइड कॉरिडोर डेवलप हो रहा है उसको और इसके जो कंसेप्ट है दोनों को मिलाकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि रीवा के लोगों को ये बड़े एडवेंचर के हिसाब से और मॉर्निंग वॉकिंग के हिसाब से, साइकिलिंग के हिसाब से, और उनके परिवार में इवेंट्स हैं तो उस इवेंट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह मिल जाए। एक खूबसूरत ऐसी जगह डेवलप हो जाए कि लोग आके यहाँ रिलैक्स कर सके, 1-2 दिन यहाँ रुक सके और सुबह और शाम के समय यहाँ पे वॉक कर सके, टहल सके, साइकिल चला सके और फ्रेश एयर और नदी का आनंद ले सके। उम्मीद है कि मानसून के पहले ये शेप में आ जाएगा पूरी तरह। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि मई के आखिर तक या जून के मिडवे तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग उसमें लोगों को रीवा में एक अच्छे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेलते कूदते हुए देखेंगे। अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर युवक को किया घायल। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आकृत टाकीज मोड़ के पास 3 बाइक से अज्ञात 6 लोग आए और मनीष हरिजन व आकाश नामक युवक की बाइक पर ठोकर मार दी और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उन्हीं में से एक युवक ने मनीष हरिजन के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोड़ पे क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ पे, कैसे कर रहे थे? हम लोग बैंक से लौटे हैं। से लौटे हैं, 3 बंदे गाड़ी में आए थे, 2 लोग थे। उसमें से मुंह पूरा बांधे हुए थे। उसमें से आए, हम लोग को गाड़ी में लात मारे थे, ऐसे गाड़ी गिर गई हम लोग की। बोले कि भाई हमको बेल्ट मारा है, इसको पता नहीं लगा कि नहीं लगा, हम भी पकड़े झपटे लगे। तो वो बोला कि यार तुम आधार चोर कौन है? इसको बोला कि भाई अब ये जब गिर गया है पूरा, इसको बेल्ट में वो चाकू लगी, यहाँ पे कमर पे चाकू लगी। तो बोला कि यार चाकू लगी हमको, तो उसको पकड़ने लगे। चाकू लगी, एक भैया थे वहाँ पे, तो बोले कि यार तू गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है, गाड़ी अभी नहीं खड़ी है वहाँ पे। बोले कि हम छोड़ दे रहे हैं। हम बोले भैया इधर पकड़ने वाला चाहिए। 3 गाड़ी थी। इनका जो जिनके लिए चाकू लगा, क्या नाम है इनका? मनीष। कहाँ निवासी है? आपका क्या नाम है? आकाश। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंपा है। राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने पदोन्नति और पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत है और ये मुख्यतः एक बिंदु है पदोन्नति का, जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति होना है, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति होना है। मुख्यतः इस बिंदु पर ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया है आज। दूसरा एक बिंदु और है, जो नायब तहसीलदार का वेतनमान है उसको पे ग्रेड को बढ़ाया जाए, इस बिंदु को भी जोड़ा है। हमारे प्रदेश स्तर पर लगभग 26 जिलों ने भी ज्ञापन दे दिया है। विभिन्न स्तर पर हम सीए, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से भी मिलकर के ज्ञापन दिए हैं और ये शुरुआत है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी है तो फिर आगे किसी आंदोलन के लिए अगला चरण नियत किया जाएगा।
अभी पदोन्नति के मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए हम लोग उस आदेश का इंतजार कर रहे थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये प्रमोशन के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाए और उसके हिसाब से प्रमोशन दे। तो अब हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसकी पॉलिसी बनाए, हम लोग को प्रमोशन दे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ स्वामी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। विगत 55 वर्षों से बिछिया मोहल्ला स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर प्रांगण में होली के शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें चावल, कढ़ी, खीर का भोग भगवान जगन्नाथ स्वामी को लगाने के पश्चात ये महाप्रसाद शहरवासियों में वितरित किया जाता है। कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से भंडारे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। इस बार भव्य रूप से भंडारे का आयोजन किया गया है। साथ ही लोकगीत, लोक नृत्य व फाग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जानकारी जगन्नाथ स्वामी भंडारा समिति के पदाधिकारियों द्वारा रीवा 24 को दी। जगन्नाथ जी के प्रसाद को जगत पसारे हाथ, यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है जी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है, पहले तो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की जय हो। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बिछिया जगन्नाथ भगवान मंदिर में विशाल भंडारे अटका प्रसाद का आयोजन किया गया है और यह कार्यक्रम श्री जगन्नाथ मंदिर भंडारा समिति के द्वारा आयोजित होता है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, व्यापारी गण के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। एक भंडारा समिति है जो हर वर्ष इस कार्यक्रम को देखती है। इस वर्ष भी पूरे तन्मयता से साथ लगी हुई है और जिसमें रीवा के सभी जिले भर के आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कोरोना काल समाप्त हो गया है तो लगभग संख्या बढ़ेगी अब श्रद्धालुओं की, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्था हमारे भंडारा समिति द्वारा इस बार बृहद रूप से की गई है। चारों तरफ व्यवस्था मैदान में कैसी है उसकी रूपरेखा बन गई है। पुलिस प्रशासन से भी हम लोगों ने निवेदन किया है सहयोग के लिए, उनका भी सहयोग रहता है और नगर निगम आयुक्त महोदय से भी लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए सहयोग, साफ सफाई के लिए उनसे भी हमको मार्गदर्शन मिला है, व्यवस्था बनेगी। कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों ने निवेदन किया है। आदरणीय रीवा विधायक महाराजा साहब का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है और समस्त रीवा की संभ्रांत जनता इस कार्यक्रम में रहेगी, हमें उम्मीद है। कितने वर्षों से संचालित है? पिछले 56 वर्षों से यह कार्यक्रम अनवरत जारी है। इसी भंडारा समिति द्वारा इस वर्ष भी जबरदस्त धूमधाम ढंग से मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। निर्मल अपार्टमेंट में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए नकदी सहित लाखों के आभूषण पार कर दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मल एम्पायर में चोरों ने धावा बोलते हुए 3 घरों के ताले तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और 25 लाख रुपए के आभूषण सहित नकदी पार कर दी। चोरी की घटना होने की जानकारी के बाद समान पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके में पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें सामने आया है कि 4 की संख्या में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिनकी तलाश जारी है। घटना के संबंध में तीनों फरियादी व समान थाना प्रभारी से बात की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शास्त्री है। ये अभी परसों चोरी हुई है, आपके यहाँ भी चोरी हुई है क्या? हाँ, हमारे यहाँ चोरी हुआ है। हमारा ये पचौरी साहब का ये मकान मैंने किराए से लिया था, जिसमें मेरे को संडे को सामान शिफ्ट करना था और शनिवार की रात में ये चोरी हुआ है। अब 12 के बाद चोरी हुआ है। ये लापरवाही देखिए, ये गार्ड की है। अगर बहुत ज़्यादा ये मकान नहीं है ज़्यादा कि लंबे चौड़े में है, छोटे स्तर में ये मकान मतलब छोटी लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है साहब, इसलिए जो है ये सबसे बड़ी लापरवाही ये मान सकता हूँ गार्ड की। गार्ड के भरोसे में, गार्ड के विश्वास पर यहाँ कितने लोग, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का सामान उसके हाथ में रहता है। चलो भाई सुरक्षा करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ गार्ड होने के बावजूद चोरी हो गई? हाँ जी जी, हमारा गार्ड होने के बाद भी चोरी हुआ यहाँ पे। हाँ, ये हमारा सामान नहीं गया और हमारा सामान संडे को शिफ्ट होने वाला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विष्णु शास्त्री। क्या नाम है आपका? आपके यहाँ चोरी हुई? मेरा नाम नीलिमा श्रीवास्तव, मैं निर्मल एम्पायर G3 में रहती हूँ। मैं अकेले ही रहती हूँ, रिटायर्ड प्रोजेक्ट अफसर महिला बाल विकास में थी, अब रिटायर्ड हूँ। मेरे यहाँ लगभग कैश 63,000 कैश था और करीब 2 लाख का सोना था। उसके अलावा छुट अंगूठी, इयरिंग्स था, जिसके डब्बे भी खाली पड़े थे और सामान अपना मैंने दर्ज करा दिया है। पुलिस आई है, जांच कर रही है? पुलिस आई है, जांच कर रही। पुलिस तो 4 दिन से आ रही है और फुटेज वगैरह भी दिखा रही है अपनी तरफ से। पुलिस
भरपूर कोशिश में है। ये जो घटना हुई है उसकी सीसीटीवी में भी कैद है। हाँ, सीसीटीवी में भी कुछ यहाँ से भी लिया गया, कुछ बाहर से भी लिया गया है। मैंने सभी का फोटो भी आ गया है। अब ये लोग देखेंगे, पुलिस अपनी इनलार्ज करा के कैसे क्या होगा, क्या करेंगे लोग, कार्रवाई चल रही है। आप अभी रिटायर हुए हैं? जी नहीं, हम 2011 में रिटायर हुए हैं। कौन से पद में थे? प्रोजेक्ट अफसर महिला बाल विकास। क्या नाम है आपका? नीलिमा श्रीवास्तव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार सिंह परिहार। ये आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या घटना हुई है? घटना मैं शनिवार को रात में गांव चले गया। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और वहाँ मैं सुबह यहाँ आया जब इतवार को 7:30 बजे, तो यहाँ मेरे घर का ताला टूटा हुआ था। और ताला टूटा हुआ तो फिर मैंने कॉलोनी में लोगों को इन्फॉर्म किया कि शायद मेरे यहाँ चोरी हो गई है। इसके बाद टीआई साहब को हमने फ़ोन किया, टीआई साहब आए, डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले आए। इसके बाद जाँच उन्होंने शुरू कर दिया और अभी मेरी बात हुई तो बोल रहे हैं कि 2-4 लोगों से पर्चा भी हो गया है, शिनाख्त हो गई है और आपका जो है सामान 2-3 दिन में बरामद हो जाएगी। कितने की चोरी हुई है आपकी? चोरी हमारी लगभग 10 लाख रुपए की। क्या क्या सामान गया है उसमें? 3 लाख कैश, उससे कैश उससे ज़्यादा हो सकता है, और ज्वेलरी थी हमारी, 8 अंगूठियाँ थी और चैन था, पायल थी सोने की बिछिया थी और सोने के झुमके थे। आपके अलावा और 2-3 घरों में चोरी हुई है? मेरे अलावा यहाँ पे रागी मैडम सीए हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है। फेज़ 2 में 57 नंबर पे वहाँ ताला टूटा हुआ है। पचौरी जी रहते हैं नीचे, हमारे टीआई साहब का मकान है, उनके नीचे चोरी हुई है। 3 घरों में चोरी हुई जी। है। अब जांच चल रही है, पुलिस जांच चल रही है और सर बराबर संपर्क में हम सब लोग। कितने बजे की घटना है? घटना ये रात में जो सीसीटीवी में फुटेज में आया है वो 1:30 बजे की बात का है। सर, ये चोरी की घटना हुई है, 2-3 घरों में ताला टूटा है, क्या घटना है? हाँ, निर्मल एम्पायर में 2 घरों में ताला टूटा है जहाँ चोरी हुई है, जिसकी रिपोर्ट की गई है, FIR होकर विवेचना में है और प्रारंभिक जांच में आया है कि 4 लोगों ने घटना को पारित किया है। कितने का सामान लगभग गया है क्या? ये अभी तो ये बाहर थे घर के, अभी आए हैं, उनका स्टेटमेंट होगा, उसके बाद जानकारी लगेगी। वहाँ चाय का कप रखा हुआ दिखता था। जी, वो हमें कोई नहीं जाना, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ये लोग चाय तो नहीं पिलाए, वो चाय पिलाई होगी किसी को। बता दे कोई आया तो कोई नहीं, वो बताया नहीं मुझे, वो उनको बताया कि कोई आया तो मुझे शायद उनको बुला लीजिए ना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज़्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगमा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। युवा एकता परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। परिषद के मुखिया पंडित सचिन शर्मा सूर्या ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। सामाजिक कार्यों में समर्पित संगठन युवा एकता परिषद द्वारा अपनी प्रदेश, संभाग एवं जिला इकाइयों के नवीन पदाधिकारी नियुक्त किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत युवा एकता परिषद के संस्थापक स्वर्गीय सचिन द्विवेदी बेवहर भैया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन के मुखिया पंडित सचिन शर्मा द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम के प्रमुखजनों एवं नवीन पदाधिकारी सहित युवाओं का स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में विशेष रूप से नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों का संगठन के मुखिया सचिन शर्मा ने माल्यार्पण करते हुए तिरंगा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने हेतु भव्यता के साथ दायित्व की शपथ दिलाई गई। ये एक विशेष मौका था जब जन संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा परिषद के मुखिया सचिन शर्मा सूर्या का गजमाला एवं सुपारी के से बनी पंचमुखी गणपति की मूर्ति भेंट कर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में लालता प्रसाद पाठक, परमजीत सिंह डंग, समाज सेवी अभिराज एवं सिद्धार्थ श्रीवास्तव को शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन युवा एकता परिषद के संभागीय मीडिया प्रभारी आनंद शुक्ला एवं आभार प्रदर्शन युवा एकता परिषद के संभागीय उपाध्यक्ष अतुल शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में युवा एकता परिषद के प्रदेश संयोजक
कुशाग्र चंद्र पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास अग्निहोत्री, प्रदेश प्रवक्ता विकास पटेल, प्रदेश सह सचिव राजेश पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीलेश अग्निहोत्री, धर्मेंद्र द्विवेदी, संभागीय अध्यक्ष अनीश शुक्ला, संभागीय सह संयोजक सूर्य प्रकाश द्विवेदी, संभागीय उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला, संभागीय मीडिया प्रभारी आनंद शुक्ला, संभागीय प्रवक्ता अजय मिश्रा व अमित पांडे, संभागीय सचिव सोनू तिवारी, संभागीय कार्य समिति सदस्य बलकरण पासी, जिला संयोजक सूरज सोनी, जिला प्रभारी के पांडे, जिला अध्यक्ष अंबुज पांडे, कार्यालय प्रमुख अंबुज पांडे, शिवा त्रिपाठी, दीपक ताम्रकार, जिला सह संयोजक सदन कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष जिला प्रवक्ता अमित पांडे, जिला सचिव अशोक मिश्रा, सह सचिव गिरीश सिंह, सह सचिव आशीष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य इब्रार खान ने दायित्व की शपथ ली। हमारे घर में नहीं, हमारे पड़ोस वाले के घर में पैदा हो, लेकिन हम सभी युवा एकता परिषद परिवार के साथी इस बात को लेकर वचनबद्ध हैं कि हम लोग विचार करेंगे कि हम खुद क्रांतिकारी बने और हमारे घर में क्रांतिकारी पैदा हो। इस संस्था के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रीवा भैया के चरणों में नमन करता हूं। काम करते आई है, चाहे वो गरीबों के लिए रक्तदान का विषय हो, भूखों के लिए अनाज की व्यवस्था हो, या कि फिर दीनहीन लोगों बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता, और वैसे तो एक तड़का भी बहा ले जाए मुझे और ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। पदाधिकारी जितने भी उपस्थित हैं, वो सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान होना है, लेकिन अगली कड़ी में एकता परिषद and I hope new members of Yuva Ekta Parishad keep working in together in Yuva Ekta Parishad and took an active part of social work. देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटी दरगाह शरीफ रीवा में उर्स पाक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत सैयद जमा शाह रहमतुल्लाह अलैह छोटी दरगाह शरीफ रीवा का उर्स पाक कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान फतिहा, रुबानी एवं नमाज मगरिब चादर पोशी की गई। साथ ही लंगर आम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में संबंधितों से बात की गई। छोटी दरगाह में आज उर्स मनाया गया है, तो किनका उर्स मनाया गया है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हर साल की तरह इस साल भी हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह का उर्स मनाया गया और एक संदल घोगर पचमढ़ा से निकाला गया, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल थे और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। हमारा सर अच्छा हो, सब भाई हिंदू मुसलमान सब एक में रहें, इसी दुआ मांगी गई। रीवा के ग्राम करहिया निवासी पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। रीवा के चौराठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करहिया निवासी छविलाल यादव तनय तिलकधारी यादव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है।
कि पड़ोस में रहने वाले रामू कुशवाहा सहित अन्य लोगों द्वारा मकान बनाने पर आपत्ति पैदा की जा रही है, जबकि पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत चौराहा थाने में की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। आप खुद सुनिए पीड़ित की शिकायत उसी की जुबानी। बताइए क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या करने? हम छविलाल नाम है, करैया गांव से आए हैं, करैया नंबर 1 से। हमारा सास की जमीन में घर बहुत समय से बनाया है, सब दिनों रयान हमारा पूरा परिवार है, 4-5 भाई हम हैं, माँ मेहरिया लड़का सब हैं। उस दिन जमीन हुए सरकारी जमीन पहले से बनाया घर, आज बना है, आज जो है तो थोड़ा बहुत जो गिरा पीरा था वो इनका हम बनावे के सोची था, लेकिन यहाँ जो है अड़ोस पड़ोस के आदमी हम मारा थे, कहा थे तो घर न हो इनके ते लवारिस है। आपने शिकायत की? शिकायत करन है, 2-3 जगह रिपोर्ट करन है, कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर से कहा थे इनकर परिवार कहा थे हम ट्रैक्टर चढ़ा दे, रास्ता के किनारे बैठे रहिए था। किसने मारपीट की आपके? रामू कुशवाहा, सुखलाल यादव, विष्णु यादव, अंगत यादव हैं, ये सब को मिल के हम मारी नहीं, कहा थे हम तो का घर से निकाल दे, तोरे इनके नहीं आ कुछ तो लवारिस है। हम का आज 50 साल से बसे हैं तो हम लवारिस हो सकी था। हमारा मशीन जो है तो काटे वाली रही है, तोड़ डारी नहीं, उठा के ले गए भीतर रखी नहीं, लकड़ी बांस सब हमारा उनके सब पड़ा है। हमारा 2 लाख के कम से कम सामान उनके पड़ा है, लोहा है, गिट्टी है, बालू है, ये सब चीज़ हमारा रोड के किनारे में सब पड़ा है। अब साहब हम क्या करिए, तो घर बनाई या बेघर हो जाइए। घर हमका मंजूर है, हम काम करो। शासन तो मंजूर है ना? हाँ, शासन गिरा दे, हमको गिरा दे, निकाल दे। शासन आवा तो सबके गिरा, सबके गिरा, हमारे बनने सरकारी बना, पूरा दुनिया सरकारी दुनिया के बना है। भाई हमारा शासन गिरा दे, दुनिया के बना रही। हाँ भाई शासन भौकावा बाबू जी पट्टी बताओ भौकावा हम बना लेबर मजदूर बजारी दे बाबा बार होगा नहीं, पैसा होगा अपना पास, मतलब लेबर हम मना के बहस ना करी भाई, लेबर हम मना के जाएंगे, कोई बहस करे जरूरत नहीं है, अपना करी आई था, अपना से कोई बहस करे जरूरत नहीं है। हम लोगन के अपना अपन देखिए, हम लोग अपन देख रहे हैं, हम लोग अपने के अपना पट्टे में नहीं बसे, हम शासन में बसे, शासन आवे जो करे को करे, गिरवा दे शासन आके हम असल का कर गिरा। रीवा में होगा बृहद धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, ये जानकारी युवा एकता परिषद के संरक्षक सचिन शर्मा ने दी है। रीवा में श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष, देश के जाने माने संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज के मुखारबिंदु से 7 दिवसीय हनुमंत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु सुनिए युवा एकता परिषद के संरक्षक सचिन शर्मा को। सभी नवीन पदाधिकारियों को उनके दायित्वों की शपथ दिलाई गई। युवा एकता परिषद परिवार द्वारा लगातार समाज हितों में काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में रीवा में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष, देश के जाने माने संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज के मुखार बिंदुओं से 7 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन होना है। यह आयोजन रीवा के समदड़िया गोल्ड का जो ऑडिटोरियम है वहाँ आयोजित होना है, जिसमें देश प्रदेश से साधु संत उस कार्यक्रम में पहुँचेंगे, पधारेंगे। तो मैं युवा एकता परिषद परिवार के सभी साथियों से, विंध्य के सभी युवाओं से रीवा के समाज सेवियों से और भक्तगणों से युवा एकता परिषद परिवार की ओर से आग्रह करता हूं कि आप सभी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और हनुमत कथा का श्रवण करें और गुरु जी का आशीर्वाद प्रदान करें, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आयोजन 1 तारीख को इस आयोजन की विशाल शोभा यात्रा चिरहुला नाथ मंदिर से और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी, जिसमें
गुरुजी डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज उस विशाल शोभा यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद 2 तारीख से हनुमत कथा प्रारंभ होगी। तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, विंध्यवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन रीवा में हो। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा कलेक्टर ने निर्माणाधीन इको पार्क व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। अज्ञात बाइक सवारों ने युवक पर किया चाकू से हमला। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। और जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष भी होली के अवसर पर भंडारे का कार्यक्रम आयोजित। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।